स्टूडेंट कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं अजय कुशवाहा सर मैथमेटिक्स स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 9th का एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। इसके साथ साथ वीडियो पर कमेंट भी अवश्य लिखें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ग्राफ ऑफ ए linear equation in two variable। ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो मैंने पिछले दो या तीन वीडियो में बनाया हूँ। इसमें मैंने आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का डेफिनेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का नंबर ऑफ सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। आज मैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ क्या होगा, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे और उस एग्जांपल से आपको मैं जैसे मान लीजिए कि x प्लस 2y = 6 ये मेरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अब इसका ग्राफ क्या होगा, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से y का मान निकालेंगे। 2y = 6 - x, तो y आएगा 6 - x/2। यहाँ से एक टेबल बना लीजिए और टेबल बनाने के बाद x और y के कम से कम 3 वैल्यू आप निकालो। ये x ये y, आप x के जगह पे 0 रख सकते हो, तो x के जगह पे आप 0 रखेंगे तो आपका आएगा 6। आप यहाँ पर रखकर देख लीजिए y = 6 - 0/2, तो 6/2 यानी क्या आ जाएगा, 6/2 है तो 3 आएगा। तो 0 रखोगे तो 3 आएगा। इसके बाद आप x = 6 पुट कर दो, तो y = 6 - 6/2। ये सभी वैल्यू हम अपने मन से रख रहे हैं, आप कोई जरूरी नहीं कि मैं 0 रखा तो आप भी 0 रखेंगे, मैं 6 रखा तो 6 आप भी रखेंगे। आप अपने मन से कोई भी 3 वैल्यू आप रखिए। ये 0/2 आएगा, ये क्या आ जाएगा 0। तो x = 6 रखेंगे तो y का वैल्यू 0 आएगा। इसके बाद आप x के और भी वैल्यू रखें। कोशिश यही की जाती है कि x का ऐसा वैल्यू रखा जाए कि नीचे 2 है तो जो है वो 2 से कट जाए, क्योंक/, हमें ग्राफ पेपर पे इस पॉइंट को प्लॉट करना है। यदि x के जगह पे मैं 2 पुट कर दूं तो y = 6 - 2/2, तो y = आपका 4/2 यानी क्या आएगा 2, ये 2 आ जाएगा। तो आपके x का आपने वैल्यू 0 रखा तो y का मान 3, 6 y की जगह सर x का वैल्यू 6 रखा तो y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 2 आ रहा है। तो यहाँ पे आपके 0 3 6 0 और 2 2 ये हमें 3 पॉइंट मिलेंगे। इन 3 पॉइंटों को कार्टेशियन प्लेन में, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको मैंने बता दिया है, तो कार्टेशियन प्लेन में आप क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ से मेरा ओरिजिन यहाँ से आपका 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 सब आएगा। पहला मेरा पॉइंट क्या है 0 3, तो 0 3 का मतलब कि x एक्सिस पे 0 डिस्टेंस है, यानी ओरिजिन होगा, और y एक्सिस पे 3, तो 1 2 3 यही जो मेरा पॉइंट होगा 0 3। दूसरा पॉइंट है 6 0, तो इसका x एक्सिस पे आप 1 2 3 4 5 6 और y एक्सिस पे 0 चल रहा है, तो यही मेरा ये पॉइंट x एक्सिस पे ही लाया करेगा, ये 6 0। तीसरा पॉइंट है 2 2, तो आप x एक्सिस पे 2 चलोगे और y एक्सिस पे भी 1 2 2 चलेंगे,
और इधर आएंगे और इधर। तो मैंने आप सीधे सीधे आप क्या करेंगे 303 मैंने आपका जो 2 आ रहा था आप इसके सीध में चलेंगे और ये सीध में दोनों यहाँ पे कट करेंगे। इन तीनों पॉइंटों को आप मिलाएंगे तो यही आएगा। ये आपको समझने के लिए मैंने इस तरह कर यही मेरा पॉइंट क्या होगा 2। तो आप देख रहे हैं कि x + 2y = 0 तो y का आपने मान निकाला y = 6 + x/2 तो आपने एक टेबल बनाया और x का वैल्यू आपने रखा तो उसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू आया। इन पॉइंटों को ग्राफ पेपर पर प्लॉट किया गया तो तीनों पॉइंटों को मिलाया तो आप क्या देख तीनों पॉइंटों को मिला रहे हैं तो एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। क्या मिल रही है? स्ट्रेट लाइन। यानी हम ये कह सकते हैं कि ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन आप यहाँ पे लिखेंगे ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन two variables graph of a linear equation in two variables a straight line यानी आपसे कोई पूछता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ग्राफ क्या आएगा तो आप बता दीजिएगा कि स्ट्रेट लाइन। क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। तो अब हमें एक्सरसाइज हम 4.3 की बात करेंगे। एक्सरसाइज 4.3 तो 4.3 में आपका नंबर 1 है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आपका पहला है x + y = 4। इसमें आपके कई क्वेश्चन हैं तो आपका इसका आपको ग्राफ ड्रॉ करना है तो आप वही काम करेंगे जो भी मैंने बताया y = 4 - x कर लेंगे और यहाँ से आप एक टेबल बना लोगे। x y ये तीन वैल्यू आप कौन से कम फाइंड करेंगे तो x के जगह पे 0 रख दो तो y का वैल्यू 4 आएगा। x के जगह पे 4 रख दो तो y का वैल्यू 0। x के जगह पे आप 6 रख सकते हो तो x 6 रखोगे तो y का वैल्यू -2 आ जाएगा। अब इसी को ग्राफ पेपर पे आप प्लॉट कर दीजिए। ये x एक्सिस ये y एक्सिस है तो आपका ये 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 1 2 3 4 5 ये -1 ये ओरिजिन मेरा -1 -2 -3 -2 तो आपका पहला पॉइंट है 0 4 यानी x का वैल्यू 0 तो x का 0 तो ओरिजिन पे ही आप रहेंगे अब y का वैल्यू 4 है तो 1 2 3 4 ये जो मेरा पॉइंट होगा यही 0 4 होगा 0 4 होगा। दूसरा पॉइंट है 4 0 तो 1 2 3 x एक्सिस चलेंगे आप y एक्सिस का y को 0 है तो आपका 4 0 है तो इन दोनों को आप ज्वाइन कर दीजिए इन दोनों को ही ज्वाइन कर दीजिए। इसके बाद अगला पॉइंट है 6 - 2 6 ये है और -2 तो आप 6 और ये -2 है तो इसके सीध में चलेंगे ये यानी ये जो मेरी जो लाइन आएगी ना ये आप इस तरह करोगे जाएगी ये आपको इस तरह जाएगी ये मेरा 6 - 2 होगा। ठीक है आप ग्राफ पेपर पे इसको प्लॉट कीजिएगा तो आप तीनों पॉइंटों को मिलाएंगे स्केल से तक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। तो इसमें मैंने इस चैप्टर में आपको दिए गए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ग्राफ ही आपको ड्रॉ करना है। तो 1 में आपके और भी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 में 3 अदर क्वेश्चन है तो उसको आप सॉल्व कीजिएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 4.3 का
4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स पासिंग थ्रू 214, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड व्हाई। अब देखिए आपका कह रहा है कि आपको दो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 240। अब यहाँ पे कह रहा है कि उस लाइन का इक्वेशन बताइए जो 240 से पास करा, ऐसी दो लाइनों का इक्वेशन। तब आप कहेंगे लाइन कहाँ से आ गया? तो अभी मैंने आपको बताया कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। तब कह रहा है कि मैंने आपको दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बताने हैं। यहाँ आप लिखा है इक्वेशन ऑफ लाइन, मैंने लाइन के इक्वेशन। तो चूंकि अभी आपने पढ़ा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है, यानी इक्वेशन ऑफ टू लाइन की बात किया है तो आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ही बताना है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऐसे जो बताने हैं जो 240 से पास कर रहे हैं। तो देखिए आप करेंगे क्या, जैसे मान लीजिए x प्लस वाई आपको अपने मन से लिखना है। तो ये बताओ आपको ऐसा इक्वेशन लिखना है कि जिसको 2 और 14 मैंने 2 और 14 से पास करे। तो 2 और 14 से पास करने का मतलब मैंने 2 और 14 से पास करने का मतलब कि 2 और 14 उसका सॉल्यूशन है और उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो जैसे x प्लस वाई इक्वल टू, अभी बताओ 14 और 2 को जोड़ोगे तो क्या आएगा 16, ताकि हम 16 लिख सकते हैं क्योंकि x के जगह पे आप 2 रखिए और y की जगह 14, तो x प्लस वाई इक्वल टू 16 हो जाएगा। ये मेरा एक इक्वेशन हो जाएगा। और भी आप लिख सकते हैं, ये मेरा पहला इक्वेशन हो जाएगा। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप x प्लस वाई 16 हो गया। इसके बाद आप चाहोगे तो तुम ये लिख सकते हो 14x माइनस वाई, 14x माइनस वाई इक्वल टू 14। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया 14x माइनस वाई। तो आपको देखिए यहाँ पे क्या करना है कि ये जो मेरा इक्वेशन 14x माइनस वाई, इसमें क्या करोगे 14 इंटू x का मान 2 रखो और y का मान 14 2 क्या होगा 28 माइनस 14 तो क्या आएगा 49। तो मैंने आपको ऐसा इक्वेशन अपने मन से, इसका कोई रूल नहीं, मैं आपको ऐसा इक्वेशन अपने तरफ से लिख देना है x y में। इन पॉइंटों को रखे तो मैंने इन पॉइंटों को रखने पर जो आ रहा है वही मेरा एडजस्ट होना चाहिए। क्लियर? तो आप मैंने 14x माइनस वाई 14 कर दिया तो 2 और 14 सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये जो मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ ये आपका आंसर से तैयारी कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। आप और भी अपने तरफ से इक्वेशन लिख सकते हैं। तो मैंने ये दो इक्वेशन लिखा तो 2 और 14 इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा। ये मेरे दो इक्वेशन हो गए। इसके बाद लिखा है हाउ मेनी मोर सच लाइन्स, मैंने कहा है कि इस पॉइंट से और कितनी लाइनें पास करेंगे और कितने लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल हो सकते हैं। तो देखिए मेरा पॉइंट है 214 मान लिया जाए। एक सिंगल पॉइंट से इससे बहुत सी लाइनें क्या होंगी पास करेंगी, है कि नहीं? तो इसका मतलब कि आपका 214 से कितनी लाइनें पास करेंगी तो इनफाइनाइट। मैंने आपको रिजल्ट दिखा दिया यहाँ पे। ओके, तो आप लिख सकते हैं कि 214 पॉइंट से जो लाइन ये पास करेगी उनकी संख्या कितनी होगी इनफाइनाइट। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 होगा if the point 3 4 lies on the graph of equation 3y equal ax plus 7, find the value of a। अब देखिए, अब ये कह रहा है कि 3y equal to ax plus 7 ये मेरा लीनियर इक्वेशन है। इसका ग्राफ ड्रॉ किया गया तो उसी ग्राफ पे 3 4 है। सपोज कर लो कि ये जो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है
इसका ग्राफ यही है। मान लो यही 3y = ax + 7y का एक ग्राफ है, मान लीजिए। तो कह रहा है कि जो 0.34 है इसी लाइन पे लाई कर रहा है, मान लो कि यहीं पे है। ये बताइए कोई भी यदि किसी 3y = ax + 7 है तो ये इस लाइन का, इसी इक्वेशन का ये क्या है, ग्राफ है, और इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन में तो बहुत से पॉइंट होंगे, तो स्ट्रेट लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे वो पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो 3 4 इस लाइन के ग्राफ पे है तो 3 4 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने बताया कि पहला जो नंबर होता है पेयर ग्रुप में लिखते हैं, तो पहला नंबर x होता है, दूसरा नंबर y। तो आप क्या लिखेंगे, 0.34 lies on the graph of a given equation। ओके, तो जब ये 3 4 इस लाइन के ग्राफ पे लाई कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो y की जगह आप 4 रखेंगे, 3 × 4 = a × x के जगह पे आप 3 रखोगे आप +7। तो 12 = 3a + 7, तो 12 - 7 = 3a, तो 5 = 3a। This implies a = 5/3, a का वैल्यू। ओके, तो इसी तरह आप अदर भी क्वेश्चनों कीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर आप 4 देख सकते हैं। 4 देखिए, the taxi fare in a city is as follow. For the first kilometer the fare is 8 rupees and for the subsequent distance it is 5 rupees per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and total fare as y rupees. Write a linear equation in this formation and draw its graph. देखिए कह रहा है कि एक शहर है। आप शहरों में देखे होंगे कि शहरों में जो है किराए पे टैक्सी या कार भाड़े पे उपलब्ध होती है। तो जो शहरों में जो आपका टैक्सी या कार भाड़े पे उपलब्ध होती है तो उनका कुछ रूल होता है। जैसे वो कहते हैं कि आप 5 किलोमीटर तक चलेंगे तो आपका किराया मान लीजिए कि 200 रुपये है। 5 किलोमीटर चलेंगे तो किराया कितना होगा, 200 रुपये है। लेकिन अब 5 किलोमीटर के बाद आप अगला 6 किलोमीटर चलते हो, 7 किलोमीटर चलते हो, 8 किलोमीटर, तो वो कह देंगे कि नेक्स्ट जो आप 5 से अधिक किलोमीटर चलोगे, 1-2 चलोगे, तो पर किलोमीटर आपका चार्ज 50 रुपए लगेगा या 25 रुपए लगेगा। यानी आप 5 किलोमीटर चलोगे तो 200 पे करोगे। इसके बाद आप 6 किलोमीटर चलोगे तो 225 दोगे, 7 चलोगे तो फिर 25 बढ़ जाएगा, यानी क्या आएगा 250 दोगे। फिर 8 किलोमीटर चलोगे तो 25 बढ़ जाएगा, यही है। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि आपका जो फर्स्ट किलोमीटर चल रहा है तो उसका चार्ज 8 रुपए है, और उसके बाद अगला जो किलोमीटर चल रहा है सब सेक्वेंट डिस्टेंस उसका 5 रुपीज पर किलोमीटर चार्ज है। तो कह रहा है कि यदि सपोज कर लीजिए टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, यदि उस टैक्सी के द्वारा टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर कवर किया गया और टोटल फेयर, टोटल किराया y रुपीज दिया गया, तो इस रिजल्ट को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है और उसके बाद उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो चलिए आप क्या करेंगे कि आपका दिया गया टोटल डिस्टेंस दिया गया है, टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर दिया गया है, टोटल आपका फेयर है भाई 4, आपका y रुपीज दिया गया है। तो आपको इस इंफॉर्मेशन को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है। तो करेंगे क्या, ये बताइए टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर है, तो इसमें से x - 1 1 किलोमीटर घटा लेंगे, क्योंकि शुरू में जो 1 किलोमीटर चलेगा उसका चार्ज 8 रुपए, तो उसका चार्ज कितना है 8 रुपए।
तो हम क्या कर रहे हैं कि हम टोटल हमारा चार्ज कितना है वाई रुपी। ये बताओ फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज वाई रुपी 8 रुपीज है। अदर जो मेरा डिस्टेंस चला 1 किलोमीटर के बाद दूसरा तीसरा चला है उसका चार्ज 5 रुपए है। तो x-1 जो डिस्टेंस होगा x-1 इस डिस्टेंस का चार्ज जो है 5 रुपीज के रेट से दिया जाएगा। तो x-1 इंटू 5 अब फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज आपका 8 रुपीज है, इन दोनों का ऐड कर देंगे तो टोटल चार्ज मेरा कितना है y रुपी। टोटल फैक्ट कितना है y रुपी। तो 8 इज इक्वल टू 8 प्लस 5x माइनस 5 इक्वल टू y। तो आपका कितना आएगा 3 प्लस 5x इज इक्वल टू y या 5x माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यही मेरा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगा। अब आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करोगे y का मान निकालोगे यानी 5x प्लस 3 इक्वल टू y या y इक्वल टू 5x प्लस 3। यहाँ से आप टेबल बना लोगे। टेबल बनाएंगे तो आपका क्या है x और ये y। यहाँ से आप इस तरह कर लोगे। x का मान आप 0 रखोगे तो y का मान 3 आ जाएगा। x का मान 2 रख दो या 1 रखिए 1 रखेंगे तो आपका 8 आएगा। x का मान 2 रख लीजिए तो ये 13 आ जाएगा। अब इसी को ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर देना है। ये आपका 1 2 3 4 5 6 फिर आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 होगा। 12 मान लीजिए। तो अब आपका पहला पॉइंट क्या है 0 3। तो 0 3 यानी y एक्सिस पे आएगा। ये मेरा 3 है 0 3 होगा 0 0 3 मेरा पॉइंट हो गया। अगला है 1 8 1 और 8 ऊपर चलेंगे कि मेरा यही मेरा 1 8 होगा। अब ये 1 8 पॉइंट है। इसके बाद आपका 2 13 2 और 13 आपका यहाँ पे आएगा इधर आ जाएगा। इधर मैं कर दे रहा हूँ। इन तीनों पॉइंटों को आप मिलाएंगे क्या मिलेगा यही मेरा क्या है 2 और 13 है। तीनों पॉइंटों को मिलाएंगे तो आपका एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। क्या मिलेगा स्ट्रेट लाइन। ये इसका ग्राफ है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने 4th क्वेश्चन बता दिया। इसके बाद आपका 5th से लेकर 8th तक के क्वेश्चनों को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके।